बहुत बड़ा इकट्ठ दोहा के अंदर, एक बड़ा समिट जहां पर ये पॉलिसी तय की जा रही है कि इसराइल का करना क्या है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान ने इस पॉलिसी के पैरामीटर्स पहले से जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, लेकिन पिछले चंद दिनों में तो इस पॉलिसी के खदोखाल बहुत वाज़े तरीके से हमारे सामने आ गए हैं कि पाकिस्तान इसराइल, इसके रिकॉर्ड, इसके करतूतों, इसके अमाल, इसकी नीयत के बारे में क्या व्यू रखता है और क्या चाहता है। हमारे मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार साहब, एम्बेसडर अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने जो इसराइल के मंदूब का जवाब दिया और उसके बाद वो जो इंगेजमेंट है वो पाकिस्तान से बाहर भी एक बहुत बड़ी वायरल वीडियो के तौर पर नज़र आई, उसमें वाज़ेह है कि पाकिस्तान इसराइल के बारे में क्या व्यू रखता है। आसिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया, आप मौजूद हैं। अब हालात जो हैं वो तेज़ी से तब्दील भी हो रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने आपके ज़रिए, आपके मुँह से जो पॉलिसी का इजरा करवाया, वो पॉलिसी तो वाज़ेह है, लेकिन ये कितनी काबिल अमल तवक्को है कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी, बिलखुसूस UN जैसे इदारे या सिक्योरिटी काउंसिल जैसे इदारे जो हैं, वो इसराइल से उनमें से चंद एक बातें भी मनवा पाएँ जिनका जिक्र आपने अपने बयान में किया, ये जानते हुए कि जो मजम्मती करारदाद है उसमें उसका नाम भी नहीं लिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तालिब साहब। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो पॉलिसी है इसमें वैसे तो कोई नई बात नहीं है। ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी पाकिस्तान की अप्रोच रही है साल साल से, और उसी को हम बारहा इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करते रहे। अभी क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं गाज़ा में कि जो पब्लिक ओपिनियन है और ऑल्सो द will of the international community, it is now very evident and very clearly, it has turned against Israel. और उसकी मैनिफेस्टेशन आपको यहाँ UN में नज़र आती है। अब सिक्योरिटी काउंसिल में 14 मुल्क एक तरफ हैं, आपको पता ही है, एक मुल्क अभी तक उनको बचाए रखे हुए है। लेकिन जनरल असेंबली में आप देखें तो 3 दिन पहले जो करारदाद मंजूर हुई, जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, उसमें भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए जो इक़दामात करने हैं वो बाकायदा तौर पर बड़े वाज़े अंदाज में लिखे गए हैं। तो एक मोमेंटम है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जनरेट किया है, उसमें पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी आगे आगे हैं, और एक प्रेशर जो है वो वाज़े तौर पर बिल्ड हुआ है इस वक्त इसराइल के ऊपर। और अमेरिकन के लिए भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना आसान है उसको सस्टेन करना। अभी तक तो पॉलिसी उनकी वही है कि वो वही बात कर रहे हैं जो पिछले काफ़ी 2 साल से 1.5 साल से इसराइल की हिमायत में वो करते चले आ रहे हैं। लेकिन इसमें तब्दीली हो सकती है, और उसका एक अक्कासी जो थी वो ये थी, जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उस दिन, उसमें जो स्टेटमेंट अडॉप्ट की गई उसमें कॉन्डमनेशन है, नाम नहीं है लेकिन वाज़े है कि वो किसकी कॉन्डमनेशन है। तो वो भी एक छोटी सी चीज़ इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले बहुत अरसे में 2 साल में तो एक लफ्ज़ भी सिक्योरिटी काउंसिल से ऐसा जो कि इसराइल के अगेंस्ट हो, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कई वीटो हैं, और कई वीटो के अलावा मुसवदे थे जो कि आगे ही नहीं आ सके क्योंकि अमेरिका ने बताया कि इसको एक्सेप्ट नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो कि उस जाविये से देखें कदकलामी, ये बिल्कुल कदकलामी होती है। आपने जो फरमाया कि अगर आप माजी के हवाले से देखें तो यार्ड्स नहीं बल्कि हमने माइल्स कवर किए हैं इसराइल के हवाले से जो रवैये तब्दील हुए हैं। लेकिन आज की अगर आप वाक़यात उठा के देख लें, आपने अमेरिका का जिक्र किया, मार्को रूबियो जो हैं वो नेतन्याहू के बराबर में खड़े होकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसके अंदर नेतन्याहू जो है वो छाती पर हाथ मार के कहता है कि हाँ हमने किया था और हाँ हम हमास को चेज़ करेंगे। और मार्को रूबियो वहाँ से खड़े होकर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के बराबर में खड़े होते हुए वो दुनिया को बता भी रहा है कि कैसे आपने दोबारा से रीनिगोशिएट करना है ये मामला, और हमास को कैदी जो है वो रिलीज़ करने हैं। और इधर से हम दोहा के अंदर बैठ के एक समिट भी देख रहे हैं। तो हमें यूँ लगता है कि अमेरिका, जिसके बारे में ख्याल ये किया जा रहा है कि वो इसराइल को पैम्पर नहीं करेगा, वो तो
वो पॉलिसी अपनाए हुए है, इस तजिए के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो एक्टिविटी है उसका वज़न क्या होगा? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिसी तो उनकी वही है जो नज़र आ रही है, और बड़े वाज़े तौर पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इवन ये इस विजिट से पहले, जाने से पहले भी जो प्रेशर था उसमें भी बड़ी क्लियर था कि वो उनके साथ ही खड़े हैं, लेकिन प्रेशर बहुत है और उसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं होता। और ये जो इसराइल का जो एक एटीट्यूड है कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो भी मीटिंग होती है, पिछले 8 महीने से तो हम भी सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं, उससे पहले भी यही था, बल्कि कई सालों से यही है कि मीटिंग हो रही है कि इसराइल ने क्या वायलेशन की है और वो आके अपने दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जैसे कि वो जज हैं और सिक्योरिटी काउंसिल को जज कर रहे हैं। सो दैट हैज़ बीन अनएक्सेप्टेबल। इससे पहले अगर आप दूसरे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से भी पूछें तो दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन। और अब ये जो कतर वाली मीटिंग थी खास तौर पे, जिसमें एक वाज़ेह चीज़ ये है कि अमरीकी जो मंदूब है उन्होंने शुरू में बताया कि जी हम इसको, इट इज़ नॉट गुड स्टेप यूनिलैटरल, और प्रेसिडेंट ने गारंटी दी है कतर को कि जी दोबारा टैक्स नहीं होंगे। और उसी मीटिंग में बैठ के इसराइल के एम्बेसडर 2-3 दफ़ा ये कह रहे हैं कि जी हम तो करेंगे और दोबारा करेंगे। सो दीज थिंग्स आर, you know, it's totally out of place, or it has to be called out. So for that reason also, and for other reasons, I mean, we had to speak, and we had to remind कि जी जो मीटिंग थी उसका मकसद ये था कि आप आएँ और अपनी तशवीश का इजहार करें कि जो इन्होंने किया है और जिसको कंडेम भी किया गया है। ना सिर्फ ये कि जी, बजाय इसके ये कि जी आप आएँ और उनकी जो भी बयान है उसको सुने और वो कहें, आपको बताएं कि जी हम तो नहीं मानते और हम तो इंटरनेशनल लॉ की पासदारी भी नहीं करेंगे, और जो आप मर्जी 14-15 मुल्क जो मर्जी कहते रहे, हम वही करेंगे जो हमने करना है। सो आई थिंक दैट इज एन इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, और इसको कोई पसंद नहीं कर रहा। अभी जो सी चेंज है वो ये है कि 140-45 ममालिक तो ऑलरेडी इसराइल को फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन ये जो अब नई डेवलपमेंट्स हैं जिसमें जो मगरबी ममालिक हैं, जिसमें फ्रांस है, बरतानिया है, फिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी सामने आ गए हैं, उससे पहले स्पेन, आयरलैंड, तो ये वो ममालिक हैं जो या तो मिडल में रहे हैं या इसराइल की तरफ इनका झुकाव रहा है। अभी भी आप कह सकते हैं है उनकी तरफ, लेकिन उनका आगे आना और इस चीज़ को रिकग्नाइज करना कि इट्स टू मच नाउ, इट हैज़ क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, एंड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड टू रिकग्नाइज पैलेस्टाइन। So these are also important developments. So that's why I'm saying there is a momentum जो कि जनरेट हुआ है, और प्रेशर काफ़ी है। अभी हम सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर वी आर वर्किंग विद द अदर इलेक्टेड 10 members on a new text of a resolution of the सिक्योरिटी काउंसिल जो अभी ज़ेर बहस है, और उसको हम अनकरीब उसको एक्शन उस पर करने के लिए डिस्कशंस कर रहे हैं अपने दूसरे काउंसिल मेंबर्स के साथ। सो दैट विल बी अनदर यू नो वे ऑफ पुटिंग प्रेशर एंड फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल टू कॉल फॉर अ सीज फायर एंड ऑल दैट। ठीक है। अच्छा, एक और इशू है जो मैं टुवर्ड्स द एंड हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये बहस, और आप उससे बखूबी वाकिफ़ है, सरगोशियों में तो ये बहस होती रही थी, बहुत अरसे से हो रही है कि इसराइल और हिंदुस्तान का गठजोड़ है, और पाकिस्तान बिलवास्ता तौर पर इसके ऊपर उसकी एक अपनी पॉलिसी भी उसने रखी हुई है। लेकिन अब ये सब कुछ जो है इट इज़ आउट इन द ओपन। वो जो इंगेजमेंट थी, कहने को तो चंद मिनटों की इंगेजमेंट थी, एक सेशन की इंगेजमेंट थी आपकी जो इसराइल के मंदूब के साथ हुई, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सामने रख दी हैं। अब इसराइल की तरफ से उसामा बिन लादेन के हवाले जो हैं वो बार बार दिए जाते हैं, और जो अभी जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, हमें मुस्तरद सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि इसराइल के टेक्नीशियंस जो हैं वो हिंदुस्तान की बेसिस के ऊपर मौजूद थे। तो अब वो वाज़े अंदाज से पाकिस्तान पर फोकस्ड भी हैं, पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी भी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो इज़ इट अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ दिस इशू, क्या अब हम वाक़तन इसराइल और हम आमने सामने खड़े हैं?
देखें, जो दोनों सिचुएशन, आप कश्मीर देखें और फ़लस्तीन देखें, तो दोनों जगह पे जो ऑक्यूपायर्स हैं, इनकी जो, एंड वी हैव बीन सेइंग दिस एक्चुअली, जो इनकी जो प्ले बुक्स हैं वो दे आर वेरी मच सिमिलर। और एक दूसरे के साथ ये कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और एडवाइस भी है एंड मटेरियल सपोर्ट भी है। सो वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। और जिस तरीके से इन्होंने इसको ये बयान भी दिया, और 9/11, और वो ये भी हो सकता है कि जो हमारे हमसाए हैं उन्हीं की अपनी जो अक्लमंदाना कोई मशवरा हो इनको। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन रिजेक्टिंग एंड renouncing any such insinuation. That's what we did. We cannot accept this. And in any case, it was totally irrelevant and out of context. And अगर आप उसको देखें तो बेसिकली जो उनका सबसे बड़ा एलाई है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट और शील्ड कर रहा है, उसी को एम्बेरस कर रहे हैं, उसको भी एम्बेरस करने की कोशिश कर रहे थे। सो वो उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। और मेरा तो ख्याल है अमेरिका को खुद जवाब देना चाहिए था सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में बैठ के, कि हम अभी आपको बता रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट गारंटी दे रहा है कि जी कोई अब मजीद अटैक नहीं होगा, और आप यहाँ पे बैठ के 2 दफ़ा 3 दफ़ा ये बता रहे हैं कि हम तो दोबारा करेंगे। सो परमानेंट मेंबर्स की भी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि उनको पूरी करनी चाहिए।